नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है और पाकिस्तान अगर एटमी ताकत ना होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने आम आदमी के लिए जो तरक्याती मंसूबे दिए उन्हें तारीख हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनवाए। मरीम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। मास ट्रांजिट मंसूबा गुजरांवाला के अवाम की तकदीर बदलेगा। वज़ीर आज़म ने स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और उनकी टीम को सराहा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लायके सताइश करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फितने की 12 साल से हुकूमत, तरक्की नहीं हुई। वजीर आला केपी ने कुर्सी का मजाक बना दिया। हरिपुर में जो फैसला शेर के हक में आया उसके पीछे नाअहली है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि केपी के पिछले चीफ मिनिस्टर पंजाब पर हमलावर होते रहे। नया वजीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठा रहता है। मियांवाली और गुजरात वालों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। एटम बम से लेकर मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मुझे नींद नहीं आती कि कोई गरीब इलाज से न रह जाए। पंजाब में 80% जराइम कम हो चुके। एक साल में 20,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के मजबूत अज़म का इयादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की शिनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। भारत से जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। सियासत जरूर करें लेकिन पाकिस्तान की गैरत को ना ललकारें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, DG ISPR ने मोहतात जबान इस्तेमाल की। मुझे लिबर्टी है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई भी हर्जा सराई करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। मैं होता तो DG ISPR से ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जहनी मफलूज शख्स इक़्तिदार के लिए दुश्मन की सपोर्ट हासिल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI क़यादत झूठ बोलकर बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। 9 मई केसेस। बानी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल। बैरून मुमालिक जाने पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी के नाम शामिल। उस्मान डार, श्री मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कवल शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद, ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के नाम भी शामिल। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त मुरतब करके सिफारिशात विफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल शाह फैसल के मुताबिक रियासत 57 मुकदमात में काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। काबीना की 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 9 मई मुकदमात ख़त्म करने के लिए खुसूसी इजलास तलब किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 40 से ज़ायद अफगान कैंप्स के खिलाफ ऑपरेशन। हरीपुर, चारसदा और दीगर अजला में कायम कैंप खाली करने का हुक्म। इब्तदाई मरहले में अफगान कैंप्स की बिजली मुनक़ता, ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त, मसाजिद में ऐलानात। KP के मुख्तलिफ कैंप्स में इस वक्त 3 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे मुकीम हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने मार्केट्स और शहरी आबादियों में रिहाइश इख्तियार कर ली। सरकारी अराजी और इमलाक पर गैर कानूनी काबिज़ीन को 30 दिन में बेदखल करने का हुक्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से तनाव कम करने में किरदार की अपील। कहा, पाकिस्तान हमारा है, फौज भी हमारी है। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगा दें।
एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है ना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं, इनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 11,000 से जायद खिलाड़ी शरीक। नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों और ऑफिशल्स का शानदार मार्च पास्ट अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की। 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले शेड्यूल। कौमी खेल का सबसे बड़ा इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी एजाज़ की बात है। नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश होगी कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को भरपूर मौका फराहम करें। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि कौमी यकजहती और नौजवानों की सलाहियतों के इजहार का मौका है। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद मुनशियात और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। लॉर्ड्स में PSL की आइंदा सीजन की लॉन्चिंग के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें भी तय। आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी पर तबादला ख्याल करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत की खिदमात को जदीद बनाने पर खर्च की जाएगी। तरक्याती मंसूबों का मकसद पंजाब की माशी ग्रोथ को बढ़ाना है। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में भी लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने का हुक्म। फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। मैरिज हॉल की मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत।